गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपन केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने 4 लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो है वहाँ तक की बात कर ली थी और मैंने आपको उसकी ज्योमेट्री और शेप्स जो है उनके बारे में बता दिया था। ठीक है, तो आज हम जो है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बढ़ जाते हैं तो किस तरह से शेप्स जो है वो चेंज हो जाती है उस बात को अपन समझेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर DSM क्लासेज। तो मैं बॉन्ड पेयर ले रहा हूं यहाँ पे। अपने बॉन्ड पेयर लिए 5, लोन पेयर यदि अपने पास में 0 है। बॉन्ड पेयर अपन ने ले लिए 5 और लोन पेयर अपने पास में 0 है, तो अपन जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। शेप इसकी क्या हो जाती है, TBP हो जाती है। शेप इसकी TBP रहेगी। एग्जाम्पल आप PCl5 ले सकते हो। यदि मैं बात करूं कि यहाँ पर बॉन्ड पेयर जो है वो 5 ही है, लेकिन एक क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, उस केस में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। और शेप जो है वो चेंज हो जाएगी और शेप बन जाएगी स्क्वायर प्लेनर। और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसका IF5। अब मैं बात करूं कि यहाँ पर अपन ने बॉन्ड पेयर जो है वो तो 5 ले लिए और लोन पेयर अपने 2 हो गए, तो वैल्यू टोटल कितनी हो गई, 7 हो गई। तो इस तरह से sp3d3। ठीक है, और यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर आपको पता ही है क्या आएगी, शेप क्या आएगी, ये आती है पेंटागोनल। पेंटागोनल प्लेनर। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं XA5 नेगेटिव। अब मैं इसमें आपको करके बता रहा हूँ कि किस तरह से चीज़ें जो है इसमें आती है, नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैसे अपन पता लगाएंगे। वैसे तो मैं ये चीज़ आपको सिखा चुका हूँ, फिर भी अपन देख लेते हैं। जैसे अपने पास में है फर्स्ट PCl5। PCl5 में आप देखोगे कि यहाँ 5 है, -5, तो ये आ गए 0 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब 0 लोन पेयर। ये कितने हैं, 5 हैं, प्लस 5 सिग्मा हो गए अपने, 0 लोन पेयर हो गया, मतलब टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, sp3d, इसका मतलब आ गए TBP शेप। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, दूसरा अपन ले लेते हैं, सेकंड है IF5। IF5 में देखिए यहां पर कितना है, 7 है, -5, कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब कितनी वैल्यू हो गई, 1 लोन पेयर हो गया। ठीक है, अब 1 लोन पेयर हो गया तो ये यहां पर कितने हैं, 5 सिग्मा है, ये अपन ने 5 सिग्मा ले लिए, तो 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 6। और 6 का मतलब क्या होता है, sp3d2। ठीक है, अब इस केस में जो शेप है वो हो जाती है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब मैं तीसरा एग्जांपल यानी XCF5 के बारे में बात करता हूं। XCF5 नेगेटिव, तो देखो जिनोन में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव है, तो कितने हो गए, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये 9 - 5 इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि 2 लोन पेयर। तो देखो 2 5 तो सिग्मा है, प्लस 2 लोन पेयर है, टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो 7 का मतलब हो गया sp3d3। और इस केस में पेंटागोनल प्लेनर इसकी क्या हो जाती है, शेप हो जाती है।
पेंटागोनल प्लेनर। ठीक है, तो ये हमारे पास में 5 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर वाला केस आ गया, और उनकी शेप जो है अपन को पता चल गई, उनके एग्जांपल्स अपन को पता चल गए। तो आप फटाफट इसे लिखें, फिर अपन 6 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर वाले जो है वो देखेंगे। अपन बात करेंगे 6 बॉन्ड पेयर वाले कंपाउंड्स की। जैसे अपने पास में है 6 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, सॉरी 0 कर लेते हैं पहले, 1 बाद में लेंगे, 0 लोन पेयर है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है 6 में? 6 में आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, और sp3d2 जो है वो क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल। और एग्जांपल आप ले सकते हो sf6। ठीक है, अब अपन दूसरा लेते हैं कि यहां पर मैं 6 बॉन्ड पेयर कर दूं और 1 लोन पेयर कर दूं, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 7। तो ये हो गया sp3d3। तो अब ये जो शेप है इसकी वो चेंज हो जाएगी। शेप क्या हो जाती है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाती है। और इसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं XCF6। ठीक है, एक और लेके देख लेते हैं, इसके साथ ही बताता हूँ, वैसे तो अलग से आएगा वो, कि 7 अपन ने क्या ले लिए, बॉन्ड पेयर ले लिए, 7 अपन ने बॉन्ड पेयर ले लिए और 0 अपन ने लोन पेयर ले लिया। तो हाइब्रिडाइजेशन यही हो जाएगा sp3d3। लेकिन 0 लोन पेयर के केस में इसकी जो ज्योमेट्री होगी वही क्या होगी, शेप होगी। तो ज्योमेट्री क्या होती है इसकी, पेंटागोनल बाइपिरामिड, पीपीपी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, और एग्जांपल में इसका लेता हूं IF7। अब मैं ये सारे आपको बना के बता रहा हूं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इधर। ठीक है, इधर देखे आराम से, देखिए इधर। जैसे मैं SF6 की बात करता हूं, तो SF6 में कैसे निकालेंगे, इसमें कितने सल्फर में 6 है और कितने जुड़े हुए हैं, 6 फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन एक शेयर करता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 0, मतलब 0 लोन पेयर। ठीक है, यहां क्या है 6 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, ये वैल्यू बन जाएगी sp3d2। क्लियर है? अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड की। सेकंड कौन है, XCF6। तो XCF6 जीनोन में कितने 8 इलेक्ट्रॉन, -6 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 1 लोन पेयर। क्लियर है? तो यहां पर कितना 6 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, दिस विल बी 7, मतलब sp3d d3 sp3d3 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब मैं इसकी आपको ज्योमेट्री शेप बना के दिखा रहा हूँ कैसे बनती है इसमें। यहाँ पर देखो ऐसे रहेगा, ये x ही, ये f, ये f, ये f, ये f और ये f, कितने हो गए 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं 6 है। तो यहां पर एक f होता है एक्चुअल में, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि यहां एक लोन पेयर आने की वजह से, एक लोन पेयर है ना, तो इसकी जो है रिपल्सन होने की वजह से थोड़ी सी ऐसी कंडीशन हो जाती है, इसे हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल।
क्लियर है? इस तरह से ये HCF6 होता है। अब अपन बात करते हैं किसकी, IF7 की। तो IF7 में आप देखोगे इसमें कितने आयोडीन में 7, और 7 ही क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, तो 0 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 0 लोन पेयर। तो यहां पर कितने हैं, 7 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, ये वैल्यू हो गई क्या, sp3d3। और इस केस में शेप आप कहते पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको ये जितने भी केस बनते हैं उनकी सबकी शेप जो है वो अच्छे से समझा दी है। यदि आपको समझ में नहीं आई है तो एक बार फिर से आप वीडियो को दोबारा सॉरी रिवाइज करके देखें। आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो उसको भी तसल्ली से देखें और फिर इसको आके देखें। ओके, अब यहाँ पर अपने शेप्स वगैरह जो है वो फिनिश होती है। अब ये शेप ये जो आई है, ये जो एबनॉर्मल शेप आ रही है उनके पीछे रीजन क्या है उसको हम पढ़ेंगे, जो आता है बेंट रूल में। ओके, तो फटाफट आप इसे लिखिए फिर अपन स्टार्ट करेंगे बेंट रूल। अपन बात करते हैं बेंट रूल के बारे में। बेंट रूल जो है उसने ये बताया था कि जो एबनॉर्मल शेप्स आ जाती है ये ऐसा क्यों होता है। तो बेंट रूल का पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उसके बाद में अपन इसको विद एग्जांपल समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। तो बेंट रूल कहता है कि more electronegative element prefer prefers to stay at axial position whereas less electronegative लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और आप बोल सकते हो लोन पेयर, आप बोल सकते हो लोन पेयर prefers to stay at इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, पेंट रूल में कहा गया कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो तो कोशिश क्या करता है कि मैं कहाँ रहूं, एक्सियल पोजीशन पर रहूं, और जो लोन पेयर्स जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम कहाँ रहे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहे। क्लियर है? तो ये एक्चुअल में दिया गया था sp3d हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। ये बेसिकली किस पे बेस्ड था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे, इस पे बेस्ड था ये, इसको अच्छे से समझाना था। क्लियर है? अब इसकी मैं आपको ये इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन जो है वो बताता हूं कि जैसे हमारे पास में ये कंडीशन है, ये कंडीशन है आपके पास में, तो ये तो है इक्वेटोरियल पोजीशन और ये है एक्सियल पोजीशंस। क्लियर है? अब यहां मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल लिया अपन ने ClF3। तो ClF3 में आप देखोगे
कि 7 - 3 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसका मतलब 2 लोन पेयर है। यहां पर देखो, ये है 3 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, ये हो गई 5 वैल्यू, यानी sp3d। अब इसके अरेंज होने की दो कंडीशंस हो सकती है। कैसे हो सकती है कि मैं ऐसे लिख दूं कि Cl F F F, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, और एक मैं ऐसे बना दूं कि Cl, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, यहाँ F, यहाँ F और यहाँ F। क्लियर है? दो चीजें बन गई। एक तो इस तरह से बन सकता है, एक इस तरह से शेप बन सकती है। ठीक है, तो बेंट रूल जो है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, बेंट रूल कह रहा है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रेफर्स टू स्टे एट एक्सियल। तो फ्लोरीन कहाँ जाएगा, एक्सियल, और एक्सियल पोजीशन कहाँ है, यहाँ है। इसका मतलब बेंट रूल के हिसाब से ये वाले स्ट्रक्चर तो क्या है, सही है, और ये क्या है, रॉन्ग है। तो ये तो हो गई रॉन्ग और ये हो गई राइट। क्लियर है? अब ये ऐसा क्यों होता है इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये जो चीज है इसको अपन को समझनी है, तभी जाके ये अपन को समझ में आएगी बात। ठीक है ना? तो एक्चुअल में होता क्या है, जो sp3d है इसको अपन स्प्लिट कर सकते हैं sp2 प्लस pd। ठीक है, अब इसमें तो कितने हैं, 3 हैं, और इसमें कितने हैं, 2 है। क्लियर? टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि यहां पर मैंने बनाया एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, और यहां बनाया मैंने एक ये और एक ये। ठीक है, अब देखो ये वाला जो है ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। ठीक है, और ये जो है ये pd है, और ये भी क्या है, pd है। अब आप खुद देखो यहां पर s कैरेक्टर्स क्या है, कम है, और यहां पर s कैरेक्टर्स क्या है, ज्यादा है। जहां s कैरेक्टर्स कम होंगे वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी मतलब वहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जाने की कोशिश करेगा। यहाँ s कैरेक्टर ज्यादा है मतलब ये न्यूक्लियस के पास है, और यदि ये न्यूक्लियस के पास है इसका मतलब इसकी बॉन्डिंग लोन पेयर से अच्छी हो सकती है, क्योंकि लोन पेयर खुद नेगेटिव और ये s न्यूक्लियस के सबसे पास होता है। इसका मतलब लोन पेयर कहाँ जाने की कोशिश करेगा, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ जाएगा, एक्सियल पोजीशंस पे, क्योंकि एक्सियल पोजीशंस पर s कैरेक्टर है ही नहीं, क्या है, pd है। क्लियर है? और यदि s कैरेक्टर नहीं है इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेग्लिजिबल हो गई। तो यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है, जो एलिमेंट जो है वो ज्यादा स्टेबल हो सकता है। तो ये एक्सप्लेनेशन है किसका, बेंट रूल का। फटाफट आप इसे लिखें फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब बेंट रूल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, कुछ एग्जांपल्स है जिनके बारे में अपन बात करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूं बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, यहाँ पे हम लिख लेंगे शेप, और यहाँ मैं लिख दूंगा एग्जाम्पल। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहला जो है वो लिया 5 0।
तो शेप क्या हो जाएगी इसकी, टीबीपी हो जाएगी, यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, एग्जाम्पल हम इसका PCl5 ले सकते हैं। तो PCl5 की जब आप शेप बनाओगे तो कैसे बन सकती है देख लीजिए यहाँ पे। पहले तो यहां पर मैंने फास्फोरस लिखा। अब यहाँ तीनों सेम है, लोन पेयर है नहीं, सॉरी पांचों सेम है, लोन पेयर है नहीं, तो पांचों जो क्लोरीन है उनको कहीं भी आप लगाओ कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर मैंने लगा दिया Cl 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 Cl। ठीक है, अब मैं PCl5 की जगह ये ले लूं कि PCl2F3, ये कंडीशन ले लूं। तो अब आप इसको कैसे सेट करोगे, तो आपको देखना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ जाएगा, एक्सियल पे, और लेस कहाँ चले जाएगा, इक्वेटोरियल पे। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से आएगी, इसकी शेप जो है हम ऐसे बनाएंगे। पी, ये देखो एफ को कहाँ ले जाएंगे, यहां ले जाएंगे। अब दो पोजीशंस बची, तो यहाँ Cl और यहाँ पे Cl। ठीक है, जैसे ये ऐसा आ जाता है, PCl3F2 इस तरह से आ जाता है, तब भी फ्लोरीन कहाँ जाएंगे, इसमें ही जाएंगे पोजीशंस में। तो एक फ्लोरीन ये गया, एक फ्लोरीन ये, एक Cl, दो Cl, तीन Cl। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को कहाँ जाना है, एक्सियल पोजीशन पर जाना है, और लेस को कहाँ जाना है, लोन पेयर या लेस को कहाँ जाना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। दूसरा अपन ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे अपने पास में है सॉरी 4 अपने पास में क्या है, बॉन्ड पेयर है, एक अपन ने क्या ले लिया, लोन पेयर ले लिया। तो इस कंडीशन में जो बनेगी उसे हम बोलते हैं सीसो। ठीक है, एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं SF4। ठीक है, इसकी मैं अभी स्ट्रक्चर जो है बना के दिखाऊंगा आपको। यदि मैं ये ले लेता हूं 3 और ये लोन पेयर अपने पास में हो जाते हैं 2, तो इस केस में टी शेप बन जाएगी, और ये अपन ले लेते हैं 2 और ये हो जाते हैं 3, तो उस केस में लीनियर स्ट्रक्चर बन जाती है, लीनियर शेप बन जाती है। टी शेप वाला एग्जांपल जो है अपन ClF3 ले सकते हैं, और यहां अपन XCF2 ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं इनकी सबकी आपको शेप बना के दिखा रहा हूं कि किस तरह से बनती है। ओके, तो सबसे पहले अपन SF4 लेते हैं। SF4 में SF4 में देखिए यहां पर 6 -4 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। ठीक है, इसका मतलब यहां पर कितना है, 4 है, तो 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, दिस विल बी 5, मतलब sp3d। क्लियर है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे आएगी, देखो 4 फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन कहाँ जाने की कोशिश करेंगे, पहले एक्सियल पोजीशंस पर, और एक लोन पेयर है तो ये कहाँ जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो ये बना दिया मैंने सल्फर। तो फ्लोरीन कितने, 5, पहले इनको 4 है, पहले इनको सेट करो। ये फ्लोरीन एक्सियल पर आ गया, ये फ्लोरीन एक्सियल पर गया, ये फ्लोरीन एक्सियल पर गया, ये फ्लोरीन एक्सियल पे गया। अब बचा कौन, एक लोन पेयर, तो ये कहाँ गया, सॉरी ये इक्वेटोरियल पे आ गया, ये इक्वेटोरियल पे आ गया। अब ये कहाँ जाएगा, इक्वेटोरियल पे ही जाएगा। तो ये दो इक्वेटोरियल पे क्यों गई, क्योंकि दो ही तो जा सकते हैं।
एक्सेल पे, तो 2 एक्सेल पे आगे, फिर इनको हमको कहाँ सेट करना पड़ेगा, एक्सेल पे करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको आप हाइड कर लेते हो, तो ये कौन सी बची, शीशो शेप बच गई। अब अपन बात करते हैं टी शेप के बारे में। तो ये देखो, टी शेप में हम लेते हैं एग्जांपल ClF3 का। ClF3 में देखो क्लोरीन में कितने, 7 -3, मतलब टोटल कितने आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 लोन पेयर। ठीक है, 2 लोन पेयर का मतलब आप चेक करो यहाँ पे, ये 3 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, मतलब वैल्यू कितनी हो गई, 5, यानी sp3d। अब इसकी अपन शेप बना के देख लेते हैं। अपने पास में Cl है। अब देखो 3 फ्लोरीन है, तो अपन को पहले फ्लोरीन को अपन को चेक करना है। फ्लोरीन कहाँ जाएंगे, फ्लोरीन जाएंगे एक्सेल पोजीशन पे। तो ये आ गया फ्लोरीन एक, मैं यहां से लाइन बना देता हूं ताकि सेपरेट रहेगा। ये फ्लोरीन, फिर एक फ्लोरीन यहां आ गया और एक फ्लोरीन यहां जा सकता है। अब बचे क्या, 2 लोन पेयर बच गए। तो एक लोन पेयर तो यहां गया और एक लोन पेयर यहां गया। अब यदि आप यहां से ये लोन पेयर हाइड कर देते हो, ये वाले, तो ये जो शेप है ये कैसे हो गई, टी शेप है, ऐसे हो गई ये। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, इसकी टी शेप हो गई ना, लीनियर की कर रहा हूं, यानी कि XeF2 की। तो XeF2 को चेक करते हैं अपन, कितने हो गए, थर्ड, ये हो गया फोर्थ, XeF2। ठीक है, कितने हैं, 8 -2 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 लोन पेयर। तो हो गया 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर, टोटल वैल्यू 5, मतलब sp3d। ठीक है, अरेंजमेंट करते हैं, Xe है, फ्लोरीन कितने, 2 कहाँ जाएंगे, एक्सेल पे, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। बेंट कहता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ जाएगा, एक्सेल पे। अब बचे क्या अपने पास में, 3 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर। यदि मैं इन लोन पेयर्स को हाइड कर देता हूं, तो स्ट्रक्चर क्या हो गई, शेप क्या हो गई इसकी, लीनियर हो गई। ठीक है, तो इस तरह से अपन बेंट रूल की हेल्प से कंपाउंड जो मॉलिक्यूल जो है उनकी शेप को एग्जैक्ट डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होगी। आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहें, नोट्स बनाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आगे की चीज़ें जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।